आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एक परिचय वैदिक काल से वर्तमान काल तक। तो भक्ति और शौर्य का संगम स्थल और साहित्य कला संस्कृति की त्रिवेणी राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और राजस्थान की राज्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसे कहा गया? अरावली पर्वतमाला को। और उससे निकलने वाली जो जीवनदायिनी जो नदियां हैं वह बनास, बेड़च, लूनी, साबरमती, चंबल, बाणगंगा। तो इनके ही आसपास में सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ है। नदियों के आसपास ही सभ्यताएं पनपी थी और वहीं पर वो उनका पतन हुआ था। तो इसके बाद में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र और स्थलों के नाम ये हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं हम यहाँ पर राजस्थान के नामकरण और उसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो राजस्थान राज्य का अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। इसे ऋग्वेद के अंदर में ब्रह्मवर्त कहा गया और रामायण काल में इसे मरुकांतार कहा गया। राजस्थान के जो भूभाग था इसको। राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले लिखित में जो उल्लेख है वह वसंतगढ़ शिलालेख जो है ना सिरोही में प्राप्त हुआ, उसमें मिलता है। उसमें इसे राजस्थानया द्वितीय नाम से मतलब एक शब्द लिखा हुआ था उस शिलालेख के ऊपर में, राजस्थानया द्वितीय। और मूर्णोक्त नैनसिरी ख्यात नामक किताब जो है वो पहली किताब थी जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मूर्णोक्त नैनसिरी ख्यात के अंदर में मरुस्थली इलाका ज्यादा होने से 2/3 इलाका लगभग मरुस्थली होने की वजह से इसे मरु प्रदेश इन नामों से जाना जाता है। और इसे राजपुताना जो नाम है उसे सबका मतलब प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपुताना शब्द राजस्थान के लिए। राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब जो थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो इनके अंदर में, और इसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस किताब के अंदर में सबसे पहले राजस्थान शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था जेम्स टोड के द्वारा। और जेम्स टोड ने अपनी पुरानी बहियों के आधार पर इस प्रदेश को रजवाड़ा और राजस्थान नाम भी दिया था। राजस्थान के एकीकरण जो है वो 7 चरणों में चला था, जिसमें दूसरा चरण जो था 25 मार्च 1948। इस तारीख को सबसे पहले राजस्थान शब्द जो है वो जोड़ा गया था। एकीकरण के दौरान जो है वो 30 मार्च सन 1949 को वृहत राजस्थान में अधिकांश रियासतें जो है वो विलय होने के कारण ही 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम का संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन राजस्थान शब्द जो है वो संवैधानिक मान्यता उसको मिल गई। और अभी जो हम राजस्थान देख रहे हैं वो आया था हम तैयार होकर के 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से राजस्थान का एक पुराना जो उसकी पृष्ठभूमि रही है ये हमें पहले ध्यान होनी चाहिए। और इसमें 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान में कई राजवंशों का उत्थान पतन हुआ। राजपूत रियासतें थी, ठिकाने ज्यादा थे। और ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपुताना स्टेट के नाम से, राजपुताना के नाम से जाना जाता था। आजादी के समय जब भारत का निर्माण हो रहा था, आजादी के समय पर, तो उस टाइम पर राजपुताना की 19 रियासतें थी, 3 चीफशिप थी और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अजमेर और मेरवाड़ा, इनके मिलने से राजस्थान जो है वो कंप्लीट अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो आपको इतिहास है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो लगभग एक कांगो देश है अफ्रीका का, उसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। और कांगो के अलावा भी कुछ देश है जिनका क्षेत्रफल लगभग
3,42,000 के आसपास है, तो वो आप देख सकते हैं। पोलैंड है, वियतनाम है, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान से थोड़ा छोटा है, इंग्लैंड से 2 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और राज्यों से अगर हम कंपैरिजन करें तो राजस्थान का आकार कर्नाटक, गुजरात से 2 गुना, ओडिशा, तमिलनाडु से 2.5 गुना, बिहार से 3 गुना, केरल से 5 गुना, पंजाब, हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। अब आते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर में कि इसका जो आकार है, आकृति, वो कैसी है। तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। और सबसे पहले किसने बताया था? हैंडले, TH हैंडले ने। यहाँ पर एक राजस्थान का आपके सामने नक्शा है। तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा, ये पतंगाकार है। फिर आ जाता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर है। तो ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में इनका अंतर भी पूछ लिया जाता है कि कितना उनका अंतर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई में और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में। तो ये आपका करीबन 43 किलोमीटर का अंतर आता है। राजस्थान देखो, ये रहा 43 किलोमीटर। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान में के जिलों का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और जनसंख्या घटती जाती है। कारण इसका वही है कि ये मरु प्रदेश है, रेगिस्तान है आपके राजस्थान के वेस्ट में, तो क्षेत्रफल ज्यादा है जिलों का और आबादी कम है। फिर आता है राजस्थान के सबसे बड़ा शहर जयपुर है और सबसे छोटा शहर जो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। जिलों की आकृतियां हैं, दौसा की आकृति धनुष के आकार की है, टोंकी H अंग्रेजी में H लेटर उसके जैसी, चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल या इल्ली के समान, राजसमंद की तिलक के समान, जैसलमेर की ये आपका सप्त भुजाकार, बहुभुजाकार अनियमित बहुभुज के जैसा जैसलमेर। तो ये इस प्रकार से आपके सामने है। पाकिस्तान के साथ वो बॉर्डर है, वो 1070 किलोमीटर की राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। और पंजाब के साथ में करता है 89 किलोमीटर की, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की, यूपी के साथ में करता है 870 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश के साथ में करता है 1600 किलोमीटर की, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की जो है अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है वो राजस्थान शेयर करता है। तो सबसे लंबी अगर देखा जाए किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा के साथ में 1262, फिर आपका आ जाता है गुजरात 1022 किलोमीटर, फिर आ जाता है आपका यूपी 870 किलोमीटर, और फिर आता है पंजाब 89 किलोमीटर। तो पंजाब के साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़ जो है ना, इसके एरिया में थोड़ा सा बॉर्डर राजस्थान शेयर करता है। तो इस प्रकार से राजस्थान जो है वो उसका नक्शा आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आते हैं अपन इसके ऊपर में कि कौन से भूभाग को जो है वो उसका क्या नाम था प्राचीन। तो सबसे पहले आता है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसलमेर को बोलते थे मांड, वलदेश या दुंगल। ये जैसलमेर क्षेत्र जो था इसका नाम था। और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर क्षेत्र को कहा जाता था मारवाड़ या मरुवाड़, यह भी कहा जाता है। जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी जो भाग है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता। शिवी, मेवाड़, मेरपाट, रागवाट ये कहते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र उसको शिवी या मेवाड़ का क्षेत्र। गहलोत जो है उदयपुर बसने से पहले इस जो क्षेत्र था इसका नाम गहलोत था, और उस बाद में इसको उदयपुर क्षेत्र से जाना लगा, पहले इसको गहलोत बोलते थे।
योद्धे जो क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो योद्धे था, क्योंकि यहाँ पर युद्ध काफी हुए थे। राजस्थान पर अटैक करने के लिए आपको और गंगानगर हनुमानगढ़ से साइड से काफी ज्यादा अटैक हुए थे। फिर आता है मालानी। मालानी क्षेत्र जो है वो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर का जो क्षेत्र है ये मालानी क्षेत्र कहलाता है। मरुभूमि है, उसको जोधपुर को कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश जो है ये कहलाते हैं आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का संपूर्ण क्षेत्र है ये मत्स्य प्रदेश कहते हैं। इसको याद करने का अभी तो ऐसे अलवर, भय से भरतपुर, धो से धौलपुर, कैसे करौली, तो आपका जो ईस्टर्न साइड है उसमें है मत्स्य प्रदेश। फिर आता है हाड़ौती या है, तो ये होता है आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है ये हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। आपका दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहाँ। ढूंढाड़ है आपका जयपुर, दौसा, टोंक, ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसका नाम पड़ा था ढूंढाड़। फिर आता है आपका वागड़, वागवर, वारगट, व्याघ्रवाट ये नाम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन जिलों के नाम है वागड़। थली, बीकानेर, चूरू का अधिकांश और दक्षिणी गंगानगर का जो क्षेत्र है वो थली क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है वांगड़ या बांगर। एक तो आपका वागड़ और एक है आपका बांगड़ या बांगर। ये है आपका पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का पूर्वी भाग और चूरू संपूर्ण क्षेत्र जो है वो बांगड़ कहलाता है। फिर आता है आपका शेखावाटी। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो है ये शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं। तोरावटी है, ये है आपका सीकर और झुंझुनू का जो इलाका है ये तोरावटी कहलाता है कांतली नदी के प्रवाह के कारण। मेवात है, अलवर और भरतपुर का एरिया को मेवात क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। राठ या अहिरवाट है, ये मुंडावर, खेरथल, तिजारा, बहरोड, बानूसर, कोटपुतली, बहरोड है। ये एरिया को राठ क्षेत्र या अहिरवाट कहा जाता है। मालखेराड़ है, ये मालपुरा, टोंक वाले एरिया को कहते हैं। खेराड़ प्रदेश है, ये जहाजपुर या भीलवाड़ा जो है उस एरिया को कहा जाता है। फिर आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा ये अजमेर के टोडगढ़ के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र उसको मेरवाड़ा कहते हैं। सपाड़, सवाई माधोपुर, करौली का मध्य प्रदेश को टच करने वाला जो भाग है ये सपाड़ कहलाता है। और सपादलक्ष्य है, ये अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सांबर का क्षेत्र है सपादलक्ष्य क्षेत्र कहलाता है। बरड़, बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला जो क्षेत्र है इसको बरड़ कहते हैं। तो बरड़, वैसे बरड़ और वैसे बूंदी। कांठल, देवलिया, प्रतापगढ़ का जो एरिया है माही नदी के किनारे इसको कांठल क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है आपका मालवा या मालव देश। तो मालवा प्रदेश है वो आपका प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा क्षेत्र को मालवा क्षेत्र कहते हैं। मेवल, मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो एरिया है वो मेवल क्षेत्र कहलाता है। उत्तमाद्री, बिजोलिया और आसपास का क्षेत्र है वो उत्तमाद्री कहलाता है। चंद्रावती या आरबुद, सिरोही, आबू के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र है वो आरबुद या चंद्रावती कहलाते हैं। गोडवाड़, गोडवाड़ कहलाता है दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सिरोही और पाली, ये गोडवाड़ क्षेत्र है। गुर्जरात्रा है, गुर्जर प्रदेश। तो गुर्जर प्रदेश है वो आपका है जोधपुर का दक्षिणी भाग, पाली और समीपवर्ती क्षेत्र है ये गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहलाते हैं। सूरसेन या गुरुसेन ब्रिजभूमि, तो ब्रिजभूमि तो आपकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूर्वी अलवर है ये ब्रिजभूमि कहलाती है। डांग क्षेत्र है आपका, डांग क्षेत्र जो है डांग क्षेत्र है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो बीड़ वाला जो एरिया है वो कहलाते हैं डांग क्षेत्र। कुरु प्रदेश या कुरु देश, ये अलवर का जो उत्तरी जो भाग है उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र वाला भाग। मेरू है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू कहते हैं। तो मरु अलग है और मेरू अलग है। खिंचीवाड़ा है ये झालावाड़ के एरिया को कहते हैं। चांदन गांव है ये महावीर जी। अही छत्रपुर नागौर के लिए काम में लिया जाता है। चुंगेर है वो अनूपगढ़ को कहते हैं, प्राचीन नाम है। ढेबर ढेबर है जैसलमेर जो झील है सलूम्बर है उसके लिए लिखा जाता है। उपकेश पटन ओसिया के लिए। सिंहाड़ नाथद्वारा खिजराबाद चित्तौड़गढ़। राती घाटी बीकानेर के लिए काम में लिया जाता है इस शब्द। कोठी धौलपुर। चित्रकूट चित्तौड़गढ़। चटसू चंपावती चाकसू के लिए। अजय मेरू अजमेर के लिए। बटनेर हनुमानगढ़ के लिए। और रामनगर जो है ये गंगानगर के लिए। माच है वो जमवा रामगढ़ के लिए। रुणीचा रामदेव जी के लिए। मांडव्यपुर मंडोर। शरण वाही नगर है सिरोही के लिए। आश्रम पट्टन जो है वह केशव राय पट्टन के लिए। जाबालीपुर या स्वर्णगिरी जालोर के लिए। सत्यपुर सांचौर जालोर के लिए। भीलमाल है या श्रीमाल है भीनमाल जालोर के लिए। शिवपुरी है सिरोही के लिए। दीर्घवती है ये डीग या भरतपुर के लिए। तीर्थराज है वो हमेशा पुष्कर के लिए काम में लिया जाता है। विराटनगर है ये बैराठ के लिए। गोपालपाल है करौली के लिए। भद्रावती बांडारेज दौसा। श्रीपंथ शोणितपुर बयाना। आलोर या सालवेपुर अलवर के लिए। वृंदावती है बूंदी के लिए। जलालाबाद है जालोर के लिए। फिर आता है योगिनी पट्टन ये आपका जावर या सलूम्बर के लिए। ब्रजनगर है झालरापाटन झालावाड़ के लिए। मध्यमिका नगरी या चित्तौड़गढ़ के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ जो एरिया है इनका प्राचीन नाम है ये आपको ध्यान होने चाहिए।